स्टार्ट करते हैं। कल तक की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जो भी कहानी थी वो सारी कहानी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, और जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि रैपिड फायरिंग करेंगे। रैपिड फायरिंग का मतलब ये हुआ फटाफट फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन का मतलब ये होगा कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखते ही आप सॉल्व करेंगे, मैं भी उसको सॉल्व करूंगा। देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है और सबसे पहले आंसर कौन निकालता है। सही आंसर, केवल आंसर नहीं, सही आंसर कौन निकालता है ये चीज अपन चेक करेंगे। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, बीच में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, किसी भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उससे अपन को प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी जगह पर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं भाई। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। स्टार्ट करो। डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, दो तरीके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और u डॉट v का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 माइनस 0 प्लस एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 इसको 2x से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों मिलकर के 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आंसर आया। तो वेरी गुड, निकाल दिया भाई, कुछ लोगों ने आंसर निकाल दिया पहले ही। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था भाई साहब, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें मैं u डॉट v का फॉर्मूला लगाऊंगा या दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है ना। बाकी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई 2x dy अपॉन dx चाहिए। स्टार्ट करो। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ ई 2x प्लस ई 2x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका किया तो ई 2x, 2x का आया 2 प्लस में ई 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x, ये 2 आ गया, एक्स स्क्वायर ई 2x आ गया प्लस में 2x ई 2x आ गया, 2x ई 2x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x प्लस 1, ये मेरा आंसर है भाई। जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, मैं भी चेक कर लेता हूं कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन किया ई 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया ई 2x आया, 2x का 2 आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, 2x स्क्वायर ई 2x, इसको मल्टीप्लाई किया 2x ई 2x, 2x ई 2x कॉमन आया, x प्लस 1, सही है भाई, ठीक है। 2-3 लोगों का अभी तो एक का ही आंसर आया मेरे पास में, केवल एक नहीं आंसर भेजा है भैया इसका। तो 2x ई 2x ब्रैकेट में x प्लस 1, मेरे आंसर को देख करके तो नहीं लिखा भाई, मेरे आंसर को देख करके तो नहीं लिख रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू लेते हैं x प्लस 1 और साइन 3x dy अपॉन dx हो जाने दो, तो u डॉट v लगा देते हैं, x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करता हूं cos 3x, 3x का 3 आ गया प्लस में साइन 3x, इसका 1 प्लस 0 आ गया इक्वल्स टू 3 cos 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस में साइन 3x, ठीक है, ये आंसर है। हेलो गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग के बाद में काम स्टार्ट करो फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, तो 3 मिनट में 3 क्वेश्चन हो गए। x प्लस 1 3 cos 3x प्लस में साइन 3x, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लॉग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू ई 4x log 3x बेस e dy अपॉन dx। करो भाई, e 4x हो गया, इसका किया तो 1 अपॉन 3x इंटू में 3 प्लस में log 3x और इसका किया तो e 4x और ये आया 4, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन x e 4x प्लस 4 e 4x
और log 3x कॉमन ले सकते हैं e4x ब्रैकेट में 1/x प्लस 4 log 3x बेस e। क्या कहते हो? एम आई राइट? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा किसी को, फटाफट से बोलो। 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, दिखा देता हूं एक बार। ये क्वेश्चन चेक कर लो एक बार जल्दी से सारे स्टेप्स। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ये था x + 1 sin 3x, u डॉट v का फॉर्मूला लगाया, x + 1 को रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का कोस आया, एंगल 3x, 3x का 3 आ गया, sin 3x को रख लिया, x + 1 का किया तो 1 + 0, ये आंसर आ गया। उससे पिछला क्वेश्चन ये था। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मैंने पहले ही बोला था, तो एकदम एक्टिव रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दबाजी में है, लेकिन हमको हमारी स्पीड बढ़ानी है काम करने की, राइट? क्योंकि कोई भी एग्जाम हम देंगे ना तो हमें स्पीड फास्ट चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट ट्राई कर रहे हैं। x² e2x, इसको ट्राई किया तो x², इसका डिफरेंशिएशन किया, रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, e2x आया, 2 आगे आ गया, x² का 2x आ गया, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। उससे पिछला क्वेश्चन हमारा पहला ये था, इनको दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके और फिर सारी टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे। हमने यहाँ पर u डॉट भी लगा दिया, रख करके इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन 1 - 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x + 0, सोल्व किया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे चले। कितने क्वेश्चन हुए? 4 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी डिफरेंशिएशन में। y = ऐसा लेते हैं sin 5x और cos 6x, बढ़िया है। dy/dx निकालना है, u डॉट भी लगाएंगे तो sin 5x, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का sin 6x और 6x का 6 आएगा, प्लस में cos 6x और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos 5x और 5x का 5 आएगा। ठीक है, -6 sin 5x sin 6x प्लस में 5 cos 6x cos 5x, ये आंसर है भैया। फटाफट से कंफर्म करो। ये कहाँ काम आएंगे? ये 11th में और 12th में काम आएंगे, फिजिक्स में काम आएंगे, मैथ्स है तो मैथ्स में भी काम आएंगे, जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में और बोर्ड में, बस इतनी सी जगह काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, इंटीग्रेशन पर हाथ आजमाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन का। लो जी, इंटीग्रेशन x² - 4 और x + 1 dx कर दो भैया सॉल्व। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया x³ + x² - 4x - 4 dx। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे x⁴ प्लस x³ - 4x² - 4x + c, ये कैंसिल हुआ, 2 आया, x⁴ प्लस x³ -2x² - 4x और प्लस में c। डन। एक बार बता दो कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है, फटाफट से। कितने लोगों का आंसर ये है, जल्दी से भाई। मेरे को एश्योरेंस भी तो चाहिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जल्दी से कंफर्म करके बताओ बेटा, शाबाश। 2 लोगों का आया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन, और ये हमने ले लिया x² e3x dx। मैं रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूं, किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड हो सकता है वो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें u डॉट v काम आना है। u और v कैसे डिसाइड करेंगे? ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, कुछ याद आ रहा है? तो एल्जेब्रिक पहले आया, एक्सपोनेंशियल बाद में आया, तो इसको u लेना है, इसको v लेना है।
फॉर्मूला u डॉट v का मालूम है, u मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e3x dx माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन है e3x का dx और ब्रैकेट क्लोज dx। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, एक दो स्टेप के बाद में समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड करते हैं माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका किया तो e3x अपॉन में 3 ब्रैकेट हुआ क्लोज dx साथ में, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर e3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन 2 को बाहर रख सकते हैं, 3 को बाहर रख सकते हैं, x3x e3x dx। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और हो जाएगा बेटा, सॉरी इंटीग्रेशन, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन और कर देंगे वही u डॉट भी अप्लाई करके, ठीक है। आई थिंक पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इतना तो रहेगा ही रहेगा हमारा, यहाँ 2/3 रहेगा, इसका u डॉट भी से एक बार फिर से कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर दो मुझे, क्लियर है? चलो भाई, क्लियर हो गया ना मामला यहां तक? ठीक है, आगे इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन a साइन bx प्लस b कॉस ax और dx कर दो जी इंटीग्रेशन। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन a साइन bx dx प्लस इंटीग्रेशन b कॉस ax dx। वेरी गुड, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, a कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल bx का b अपॉन में आ गया, ठीक है, प्लस में ये b बाहर हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ गया, तो साइन ax का अपॉन में a आ गया और प्लस में c आ गया। बहुत बढ़िया, तो माइनस a अपॉन b कॉस bx प्लस b अपॉन a साइन ax प्लस में c। क्या कहते हैं भाई, कंफर्म करना, एम आई राइट? क्लियर है? माइनस ए अपॉन बी कोस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस में सी। डन। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया है, ए साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, ये बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एंगल बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी से डिवाइड, बी कोस ए एक्स, बी को बाहर किया, कोस का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए अपॉन में ए प्लस में सी माइनस ए अपॉन बी, इधर बी अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी कोस बी एक्स प्लस में बी अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस में सी आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन पर थोड़ी सी बात करूंगा, जो लिमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक ही लास्ट क्वेश्चन और लिखो इसमें इंटीग्रेशन में, कि अगर मैं x log x और dx लेता हूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, है ना, हो जाएगा। ये अलजेब्रिक की कैटेगरी में आ गया, ये लॉगरिथमिक की कैटेगरी में आ गया, तो इसको u लेना है, इसको v लेना है, ध्यान रखना। तो log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट हुआ क्लोज, लग गया dx log x बेस e, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज हुआ dx, x कैंसिल हुआ, यहां पर इसको मैं x स्क्वायर log x अपॉन में 2 लिख सकता हूं,
माइनस में 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो x² 2 प्लस में c, ये 4 बन जाएगा। सही आंसर। स्पीड फास्ट रखो बेटा, स्पीड फास्ट रखो, काम फास्ट करना है आज। मेरा आंसर कंफर्म करो, सही है क्या? या माइनस का x² 4 है और x² log x/2, log x को मैंने u लिया है, x को मैंने v लिया है, तो x का इंटीग्रेशन किया तो x² 2, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ पर x का x² 2, x से x कैंसिल हुआ, x/2 का इंटीग्रेशन किया, x² 2 आया, एक 2 इसका ऑलरेडी है तो x² 4 बन गया। बात क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक का मामला क्लियर है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी सुन लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब अब जो रिजल्ट आएगा उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए भैया, जो आंसर आएगा वो डेफिनेट आंसर आएगा। कैसे आता है, क्यों आता है, वो कहानी पहले समझो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे लिमिट लगाते हैं बेटा, जैसे 1 से 2, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन में यहां पर हम कुछ लिख देते हैं, यहां पर कोई नंबर लिख देते हैं, इनको हम कहते हैं लिमिट्स। अभी इसका मीनिंग समझाता हूं। इनको हम कहते हैं लिमिट्स। ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट, ठीक है। ये लिमिट किसकी है? पहली बात तो ये कि जो मैंने वैल्यूज लिखी है 1 और 2, ये वैल्यूज किसकी हैं? ये वैल्यूज हैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये लिमिट एक्स की है, ठीक है। लोअर लिमिट का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, अपर लिमिट का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कहां तक गई। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हम x² का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस इंटीग्रेशन की एक रेंज है, और वो रेंज x=1 से स्टार्ट होकर के और x=2 तक जा रही है। मतलब ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं या ये जो हम एडिशन कर रहे हैं वो एडिशन 1 से लेकर के 2 तक है, इससे आगे का पोर्शन नहीं है और इससे पीछे का पोर्शन नहीं है। इतनी रेंज के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये जो लिमिट्स है ये हमें रेंज बताती हैं उस क्वांटिटी की जिसकी हमने लिमिट लगाई है। लोअर लिमिट का मतलब हम कहां से चले, x=1 से। अपर लिमिट का मतलब हम कहां तक चले, x=2 तक। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्ट बनता है, उसको समझ लेना एक बार ध्यान से। मैंने लोअर और अपर लिमिट बोला है बेटा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लोअर लिमिट ज्यादा हो और अपर लिमिट कम हो। सो लोअर और अपर का मतलब कम और ज्यादा से नहीं है, लोअर और अपर का मतलब है कहां से कहां तक। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन x² dx और लिमिट लगा दूं 3 से 2, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो अब इसमें लोअर लिमिट तो 3 और अपर लिमिट 2 है, जो कम है, लोअर लिमिट ज्यादा है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन हम x=3 से लेकर के और x=2 तक इधर से इधर आ रहे हैं। इस इंटीग्रेशन का मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट वो होती है जहां से बात स्टार्ट होगी, अपर लिमिट वो होती है जहां तक बात जाएगी, ठीक है ना। लोअर लिमिट ज्यादा हो सकती है, अपर लिमिट कम हो सकती है, ये पॉसिबल है, ध्यान रखना। ये तो हुई लिमिट की बात, लोअर और अपर। अब इसको सोल्व कैसे करना है, x² का इंटीग्रेशन करेंगे x³ 3 प्लस में c आता है और ये ब्रैकेट लगा करके हम लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। जनरली हम ऐसा मान करके चलते हैं कि यार जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मतलब जब लिमिट लगा करके काम करते हैं तो यहां पर c नहीं लगाते हैं, ठीक है। लॉजिकली यहां पर c आता है, लेकिन जब हम लिमिट्स को पुट करते हैं तो ये c कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम c को शो नहीं करते। देख लो पूरी कहानी, हमने x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस में c लिखा, लिमिट इधर शिफ्ट कर दी। अब रूल ये कहता है कि पहले x की जगह अपर लिमिट लिखनी है, मतलब पहले x की वैल्यू 2 लेनी है, इसमें जो भी लिखा हुआ है इसमें x की वैल्यू ये लेनी है, फिर माइनस लगा करके x की वैल्यू ये लोअर लिमिट लेनी है, ठीक है। कैसे? x की जगह मैंने 2 लिया तो 2⁵ प्लस में c, ये हो गई एक बात अपर लिमिट पुट करने के बाद, फिर माइनस, ठीक है। लोअर लिमिट की अगर बात करूंगा तो x की जगह 1 पुट किया तो 1⁵3 प्लस में c, ये हो गई दूसरी बात। अपर लिमिट पुट करने से आया, लोअर लिमिट पुट करने से आया, बीच में माइनस आया। जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा बेटा तो c कैंसिल हो जाएगा और ये हमेशा कैंसिल होगा,
क्योंकि रूल ये कहता है कि आप अपर लिमिट लिखोगे उसके बाद में माइनस लगा करके लोअर लिमिट लिखोगे। तो जब आप माइनस लगा करके लोअर लिमिट लिखोगे तो दोनों में सी तो आना ही है, तो सी हमेशा कैंसिल होना है। इसलिए कस्टम ये बन गया कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हो तो सी को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बाकी लॉजिकली ऐसा नहीं है कि सी नहीं आता है, सी तो आता है, लिमिट पुट करने के बाद में हमेशा सी कैंसिल होना होता है, इसलिए हम सी को यहां पर लेते नहीं है। ठीक है, तो ये सी कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व किया तो कितना आया 8/3 माइनस यहां पर कितना आया 1/3, ये कितना आ गया 7/3। खत्म बात, ये अपना। अब इसमें कोई प्लस में सी नहीं है, जो हमारा आंसर आया वो डेफिनेट आया है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे। बात क्लियर हुई? एक बार रेस्पॉन्स से फटाफट से कंफर्म कर दो इस कहानी में कहीं कोई डाउट हो तो। सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली बात समझ में आ गई है? जिसको बात समझ में आ गई है वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जिसको डाउट हो वो एक बार चेक कर ले और कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दे अगर कोई डाउट हो तो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिंपल सा x dx, लिमिट है 2 से लेकर के 4 तक, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। जिसको प्रॉब्लम हो पहले इसको चेक कीजिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है बेटा। मैं एक बार फिर से हेल्प करता हूं, x का इंटीग्रेशन करूंगा तो x² 2 प्लस में c, और ये लिमिट हो गई 2 से 4 तक। अब आप चाहो तो आगे से क्वेश्चन में c नहीं भी लगाओगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलेगा। x की जगह 4 पुट कर दूंगा तो 4² माइनस 2 पुट करूंगा तो 2²/2, c से c कैंसिल हो गया, ये 16/2 माइनस 4/2, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। मेरा आंसर तो 6 है भाई। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे से पहले ही आंसर निकाल लिया इन लोगों ने यार। आई एम प्राउड ऑफ यू, सीरियसली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। कोई डाउट हो तो बता देना बेटा। पिछला क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। इंटीग्रेशन x⁴ dx, थोड़ा सा बढ़िया कर रहा हूं, -1 से +1 तक कर रहा हूं लिमिट, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। कैसे करोगे मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूं, केवल डिस्कस कर रहा हूं, आप चेक करना। x⁴ का इंटीग्रेशन करूंगा तो x⁵5/5 आएगा, लिमिट उधर शिफ्ट हो जाएंगी -1 से लेकर के 1 तक, फिर अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1⁵5/5, फिर माइनस लगा करके x की जगह -1⁵5/5। अब तुम सोल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? चेक करते हैं भाई। x⁵5/5 लिमिट है -1 से +1 तक, ये 1⁵5/5 माइनस -1⁵5/5, ये माइनस वाला चक्कर देख लेना। ये -1⁵5 लूंगा तो -1 आएगा, तो ये तो प्लस होना चाहिए ना यार। -1⁵5 करूंगा तो मुझे यही डाउट था कि ये गड़बड़ होगी, तो ये कितना आ गया 2/5 आना चाहिए यार। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है भाई? मुझे तो लग रहा है 2/5 आएगा आंसर, है ना? 2/5 है ना? हाँ, गड़बड़ मत करो भाई। चलो जी, इंटीग्रेशन 1/x² dx, ठीक है, और लिमिट ले लेते हैं 1 से लेकर के 3 तक। चलो जी सोल्व कर दो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, और आगे सोल्व करेंगे डेफिनेट के, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे। चलते रहो चलते रहो। वन अपॉन x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो इसको x⁻² करो बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, फिर मैंने यहाँ पर लिमिट लिख दी है 1 से 3 तक। ठीक है, अपॉन में -1 आएगा, इसको मैंने बाहर ले लिया है, कंफ्यूज मत होना। ये जो अपॉन में -1 आया इसको मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा तो x की जगह 3, पावर में -1 है, फिर माइनस लगा करके 1, पावर में -1 है, तो ये -1 ब्रैकेट में 1/3 -1। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना बेटा, आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना जो मैं सोल्व कर रहा हूं उस पर।
चेक करते हुए चलना, कंफर्म करते हुए चलना। ये आएगा माइनस का 2/3, माइनस माइनस प्लस बन करके 2/3 आंसर आता है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे वाह यार, आप लोग तो आंसर निकाल निकाल करके बैठे हुए हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते पैटर्न। मान लो जी साइन एक्स डी एक्स, ध्यान देना एक्स क्या है, एंगल, लिमिट आएंगी एक्स की, तो एक्स की जो लिमिट लगानी है वो एंगल वाली लगानी है। एंगल की लिमिट लगा दी मैंने π/6 से π/4 तक, ये मैंने रेडियन में लिखा है। डिग्री में आप समझ सकते हो, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए उल्टा। तो π/6 का मतलब 30 डिग्री है, π/4 का मतलब 45 डिग्री है। ये लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर रख लिया, लिमिट π/6 से, सॉरी लिमिट हो गई π/6 से π/4, माइनस अपर लिमिट पर गए तो कोस π/4 माइनस कोस π/6, बाहर माइनस चल रहा है, π/4 कोस π/4 1/√2 हुआ, माइनस कोस π/6, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ये √3/2 आया, माइनस को अंदर ले सकते तो माइनस का 1/√2 प्लस में √3/2। अब चाहो तो 1/2 को कॉमन ले लो और ये माइनस का √2 और प्लस में √3 ऐसा लिख दो। मैथमेटिक्स जैसा आंसर आ रहा है, जैसे मैथ्स में आंसर आते हैं ना। अरे 1 आ रहा है क्या भाई? आंसर 1 आ रहा है, चेक कर दे भाई। साइन का इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस का कोस, कोस एक्स, माइनस बाहर हो गया, एक्स की जगह π/4, फिर माइनस लगा π/6, π/4 का मतलब हुआ 45, कोस π/2 1/√2, कोस π/6, π/6 का मतलब 30, 30 में वैल्यू √3/2 कोस में, ठीक है। तो माइनस अंदर चला गया, प्लस बन गया, 1/2 कॉमन लिया तो माइनस का √2 और प्लस में √3, सही तो यार मेरा? चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है आपको भी और मुझे भी। चेक कर लो आंसर ये है क्या, टेक योर टाइम, ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आंसर चेक करो, सॉल्यूशन पूरा पूरा देखो एक बार। और मेरे को फटाफट से कंफर्म करो, फिर आगे चलूंगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन दूंगा बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा सोल्व करने में। सही है अपना भैया? 2-3 लोगों का कंफर्मेशन और मिल जाए तो मैं आगे चल दूं, बस ठीक है। अब मैं दे रहा हूं एक बढ़िया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए साइन ओमेगा टी dt, ठीक है, और लिमिट है 0 से t/4। पहले अब कहानी समझ लेना, जिन बच्चों ने 11th और 12th पढ़ लिया है वो शायद समझ गए होंगे ये इक्वेशन कहां से लिया गया है। ये SHF नाम के चैप्टर से लिया गया है 11th क्लास में, और ऐसा ही इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट में भी आता है 12th क्लास में, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये होता है ओमेगा। थोड़ी सी कहानी समझ लेना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये होता है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे हम कि ये कैपिटल टी क्या है, ओमेगा का नाम क्या है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखो कि इसको ओमेगा कहते हैं और इसकी वैल्यू 2π/T होती है, कैपिटल टी, ठीक है। ये जो ए है, ये ए हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट हो गया, ओमेगा 2π/T हो गया। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, 0 से t/4 की लिमिट है, ठीक है। देखिए कितने लोग इसको सही सॉल्व करते हैं एक बार में, सिंगल शॉट में सही आंसर कितने लोगों का? आ जाओ जी। ए कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा
अपॉन में ओमेगा, ये लिमिट हो गई 0 से t/4। ओमेगा भी कांस्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने उसको बाहर लिख लिया ब्रैकेट के बाहर, अंदर जो अपॉन में ओमेगा है उसको भी मैंने बाहर कर दिया ए के साथ। तो -a/ओमेगा ब्रैकेट में कोस। अब ध्यान से देखना लिमिट कैसे पुट हो रही है, ये फिजिक्स में एक्चुअल में काम आएगी चीज, आपके रियल सिचुएशन है ये जो फिजिक्स के चैप्टर में बनती है, इसलिए ध्यान से समझ लेना इसको। कोस ओमेगा को मैंने लिखा है 2π/p, मैंने बताई थी वैल्यू अभी। अब स्मॉल टी की जगह, ओमेगा की जगह तो आ गया, स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट आएगी p/4, फिर माइनस कोस ओमेगा की जगह 2π/T, स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट। बात क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। -a/ओमेगा, टी से टी कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, π/2 मतलब 90 बना, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, माइनस ये बना कोस 0 क्योंकि यहां पर 0 है, कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, ब्रैकेट में आ गया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस a/ओमेगा या a/2π/T। ये अपना आंसर होना चाहिए, आप कंफर्म कर दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। चैप्टर का रेफरेंस चाहो तो लिख लेना बेटा, ये काम आएगी ये चीज आपके। अब मैं कुछ वैसे क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं जो एक्चुअल में फिजिक्स में इक्वेशंस होती हैं, जो एक्चुअल में ही हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेकर के चलूंगा अब, ठीक है। ac/ओमेगा, सी कौन सा वाला है, सी कहां से आया, ठीक है, क्लियर है ये सबको। चलो इंटीग्रेशन KQ/R² dr, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने x की जगह बस r किया है, जैसे अभी t किया था ऐसे r है, ठीक है। और लिमिट हो गई है इन्फिनिटी से r तक, और मजा आ जाएगा अगर यहां पर माइनस वो लगा दे तो माइनस इंटीग्रेशन KQ/R² dr इन्फिनिटी से r तक की लिमिट। पहले तो ये बता दूं कि ये कौन से चैप्टर में आना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर है 12th क्लास में। तो 12th वाले स्टूडेंट्स तो बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर ही रहे होंगे कि हाँ ये तो था फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का। K और Q कांस्टेंट है, वैसे मैं बता देता हूं कि Q जो है वो चार्ज है, K के बारे में भी दिमाग मत लगाओ, KQ पूरा कांस्टेंट हो गया। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लेनी है इंफिनिटी से r तक। सोल्व कर दीजिए प्लीज। इतना हार्ड, अरे बहुत इजी है बेटा, तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। देखो माइनस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ध्यान लगा के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल है। हम नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते फिजिक्स के क्वेश्चंस में आए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माइनस KQ कांस्टेंट बाहर पटक दो, 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे dr, लिमिट हो गई इंफिनिटी से r तक। सही बात है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -KQ कांस्टेंट, ये लो जी -KQ। अब मैं 1/r² का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये r⁻² बनाना यार, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, तो r⁻1/-1, तो ये तो -1/r बना। चेक करो ये कहानी, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, शिफ्ट किया तो r⁻², x⁻n का फॉर्मूला लगाया तो r⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1, r⁻1 अपॉन -1 1/r आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया है -1/r, लिमिट इधर शिफ्ट हो गई है इंफिनिटी से r। अगर आप कहें तो ये माइनस माइनस में प्लस कर सकता हूं, माइनस बाहर निकाल करके, तो ये आ गया KQ, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो r को r लिखा, फिर माइनस लगा करके 1/r को इंफिनिटी लिखा, 1/∞ हो गया है = 0। क्या आंसर आ गया, KQ/r। लो जी सिंपल।
रियल में सिंपल है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखो तो आप वही काम कर रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर करना, सी एफ एक्स वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 1/r² का इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स की पावर n के फॉर्मूले से, लिमिट पुट करना मुझे आता ही है, खत्म बात। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद में फटाफट से मैं स्लाइड लेकर के चलूंगा, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फटाफट से कुछ सेकंड्स में उनको देखते हुए चलेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो मेरे को बोल देना। ये वाला क्लियर हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के Q1 Q2 अपॉन r² dr, और लिमिट ले रहा हूं R1 से R2 तक, सेम उसी पैटर्न का है। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही कहानी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे के Q1 और Q2, ये दो चार्ज है Q1 और Q2, ये कहानी कांस्टेंट है बेटा। कर दो अब इसका इंटीग्रेशन। लिमिट्स को एक्सचेंज करके नेगेटिव का साइन को पॉजिटिव कर सकते हैं ना? कर सकते हैं यार, मतलब ठीक है, अंदर कोई माइनस आए उसको बाहर माइनस लो, मत लो, अंदर लिमिट पुट कर दो, एक ही बात है वो तो। साइन वाला खेल तो कैसे भी कर लो आप, उसमें बाहर माइनस निकाल दोगे तो अंदर अपर लिमिट पुट करके फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो, माइनस को अंदर रखोगे तो अपर लिमिट पुट करने के बाद में नेगेटिव टर्म आएगी, फिर माइनस लगा कर जब लोअर लिमिट लिखोगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। के Q1 Q2 ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, बाहर आ गया 1/r² dr, लिमिट R1 से R2, के Q1 Q2 1/r² का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले -1/r लिया, लिमिट R1 से R2 है, ये आ गया अपना के Q1 Q2, सही बात है। अपर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस का 1/r2, अब मैंने माइनस अंदर ही रखा है क्योंकि क्वेरी इस तरह की आई है, तो अब मैंने माइनस बाहर नहीं निकाला, पिछले में मैंने निकाल दिया था, अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं उसी चीज को, माइनस को मैंने अंदर ही रखा, तो अपर लिमिट पुट करने से -1/r2, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करूंगा, एक ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बन करके 1/r1 आ जाएगा भाई। तो मेरा आंसर बनेगा के Q1 Q2 ब्रैकेट में 1/r1 और माइनस 1/r2। बहुत बढ़िया, देखो जी कुछ लोगों ने तो आंसर निकाल भी दिया, और कोई कह रहा है कि हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया, इंटीग्रेशन कैसे करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, फिर एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद में लिमिट कैसे पुट करनी है, बहुत सिंपल है फिर तो। अब ये लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये फिजिक्स के एक्चुअल फॉर्मूलाज हैं, एक्चुअल इंटीग्रेशंस हैं, जो चैप्टर्स में आएंगे डेरिवेशंस में। ठीक है, बात क्लियर है? अब एक काम करते हैं, चलते हैं, एक एक क्वेश्चन में आपको दिखाता हुआ चलता हूं, चेक करते हुए चलना, 5-5 सेकंड का टाइम होगा, 5 सेकंड में चेक कर लेना, जो भी कहानी लिखी हुई है, कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। ठीक है, ये वाला था क्लियर। पिछले क्वेश्चन पे बात करते हैं, -KQ बाहर हुआ, 1/r² का इंटीग्रेशन, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता चलूंगा, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, लिमिट पुट की तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर ये आ गया 1/∞ 0 हो गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में a sin ω t dt, जिसमें ओमेगा की वैल्यू 2π/t है, ये पूरा कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किया तो a बाहर आ गया, साइन का माइनस कोस एंगल ω t अपॉन में ओमेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा, ओमेगा की जगह 2π/t लिखा, अपर लिमिट लगाई, माइनस लगा करके t की जगह लोअर लिमिट लिखी, ये कैंसिल होकर के बेटा π/2 बना, π/2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, सोल्व कर दिया, ये आंसर आ गया, ओमेगा को 2π/T लिख दिया, बहुत बढ़िया। साइन एक्स है, π/6 से π/4 तक की लिमिट है, डिग्री में अगर याद रखना चाहें तो 30 और 45, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे।
साइन का इंटीग्रेशन किया, माइनस कोस आया, एंगल पाई बाई 6 से पाई बाई 4, अपर लिमिट ली तो x की जगह पाई बाई 4, माइनस लगा के x की जगह पाई बाई 6, कोस पाई बाई 4 1/√2 कोस पाई बाई 6, ये वैल्यू पुट की, अंदर माइनस को लगे, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कहानी समझ में तो आ रही है ना सबको? फटाफट से एक बार रिवाइज कर रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, चलो x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है, x की पावर 5/5, लिमिट आ गई -1 से 1, अपर लिमिट पुट की तो 1 की पावर 5/5, लोअर लिमिट में यहाँ माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इसके साथ में दे दिया 1/x², इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, x की पावर -2 प्लस, नीचे से ऊपर ले गया x की पावर -2, -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, तो ये जो -1 आया अपॉन में, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पर लिमिट पुट कर दी तो 3 की पावर -1 हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 1 की पावर -2 + 1 मतलब -1 हो। वेरी गुड, सोल्व किया, आंसर। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी हमने समझी थी, उसमें 1 से 2 तक के लिया था, x² का इंटीग्रेशन किया तो ये आया। c की कहानी मैंने समझाई थी, अपर लिमिट पुट की, x की जगह ये लिखा, फिर लोअर लिमिट में ये लिखा, बीच में माइनस आया, c कैंसिल हो गया, सॉल्व करने के बाद में 7/3 आ गया। तो इसी पैटर्न पर फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो x का इंटीग्रेशन x²/2 आया, मैंने यहाँ c लगाया, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, अपर लिमिट पुट करने से 4²/2 आया, लोअर लिमिट पुट करने से 2²/2 आया, सॉल्व करने से 6 आंसर आ गया। यहां से हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इससे पहले अपन ने ये जनरल क्वेश्चंस लिए थे, ये x log x लिया था, u डॉट v से इसको सॉल्व कर लिया था, इसको u ले लिया था और इसको v ले लिया था। ठीक है, बस एट अ ग्लांस देखते हुए चल रहे हैं सारी चीजों को। ये इंटीग्रेशन किया तो इसका और इसका अलग अलग किया, इसमें ये कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कोस आया, एंगल bx आया, bx का अपॉन में b आ गया, यहाँ b कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रेशन साइन आया, एंगल ax आ गया, ax का अपॉन में आ गया, बढ़िया है, प्लस में c लगा दिया। ठीक है, बस आउटलाइंस लेकर के चल रहा हूँ बेटा, बताता चल रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हुई हैं, कहीं कोई परेशानी हो तो देख लेंगे अपन। x² ex ये एल्जेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये भी u डॉट v लगेगा। तो आइलेट से अगर मैं बात करूंगा तो उससे ये एल्जेब्रिक पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये u हो गया, ये v हो गया, इंटीग्रेशन किया तो 3 नीचे आया, e3x एज इट इज आया, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसका इंटीग्रेशन e3x/3, 2 को बाहर लिया, इसका आगे इंटीग्रेशन कर देंगे u डॉट v से ही, इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही बात है ना, बात क्लियर? फिर ये x² - 4 दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग, ये तो बहुत सिंपल है। sin 5x cos 6x इसका करेंगे, अब ये डिफरेंशिएशन की कहानी आ गई, तो इसमें u डॉट भी लगा दिया, sin 5x को रख करके इसका किया तो cos का हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस sin 6x, 6x का आ गया 6, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन चल रहा है इसलिए, cos 6x को रख लिया, sin का किया तो cos 5x आ गया, 5x का 5 आ गया बेटा, सॉल्व किया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ये भी u डॉट v से किया, इसको रखा, इसका किया तो 1/3x, ये तो नीचे जाना ही है, 3 इंटू में आ गया, फिर log 3x को रख करके e4x तो आना ही है, 4x का 4 और आ गया, सॉल्व किया, खेल खत्म हुआ, पैसा हजम हुआ। सॉरी, इसको भी u डॉट v से सॉल्व कर देंगे, इसको रख करके इसका किया, 3 cos 3x आ गया, sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 + 0 आ गया, आंसर मिल गया। इसमें u डॉट v लगा दिया, बिल्कुल उसी पैटर्न का है, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और ये x² + 1 x - 2, यहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, u डॉट v से इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका 1 - 0, इसका 2x + 0, मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चंस लिए थे वो जनरल प्रैक्टिस के लिए लिए थे, ठीक है ना, जनरल प्रैक्टिस के लिए थे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस लिए थे, बाद में फिर लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस वो ले लिए जो फिजिक्स में एक्चुअल में सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है, अब मुझे फाइनली आप ये कंफर्म कर दो कि कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चीजें हमारी कंप्लीट हुई हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लास में, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि इन ऑल रेस्पेक्ट बात कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस करते रहो, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, किसी भी फॉर्मूले पे डाउट हो, डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, जिसमें डाउट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। ठीक है, थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़े दिन करते रहो,
और फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फुल कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। आपको इसमें अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको फिजिक्स के चैप्टर में बहुत कुछ कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चंस की शीट देखूंगा, शेयर कर दूंगा आपके पास में, क्वेश्चंस आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे कुछ ग्राफिकल अप्रोच पे बात करेंगे, कुछ ग्राफ से रिलेटेड बात करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड पूरा डिस्कशन करेंगे। स्लोप, एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन से इक्वेशन के लिए कैसा ग्राफ मिलेगा, तो पूरा ग्राफ से रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, डन, कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल अप्रोच सेम टाइम पर। ओके बाय, गुड नाइट।